हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएफएक्स माफिया। माय नेम इज सैयद अमार अहमद। आज एचटीएमएल एपिसोड 2 लेकर मैं आपके पास हाजिर हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप कलरफुल पेज कैसे बना सकते हैं। मेन इसके अंदर हमने एक चीज़ जो सीखनी है वो ये है कि फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, उसको बोल्ड करना है, टैली करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, फॉन्ट की राइटिंग स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। सेंटर में आप देख रहे हैं अलाइनमेंट हुई हुई है। इसके अलावा ऊपर देखें मेन्यू बना हुआ है, बैकग्राउंड ब्लैक है, होम सर्विस कॉन्टैक्ट राइट साइड में लिखा हुआ है, नीचे ये येलो ऑरेंज कलर की हाईलाइट आ रही है, आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल गिफ्ट मौजूद है। आपसे पूछा जाएगा इस वीडियो के आखिर में एक सवाल, आपने नीचे कमेंट में देना जवाब। लकी ड्रॉ विनर को मिलेगा जीएफएक्स माफिया की हाई क्वालिटी कस्टम डिजाइन टी शर्ट बिल्कुल फ्री, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। जी गाइस, तो हमने ये पेज बनाना है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर सबलाइम यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हम एडिटर यूज़ करेंगे। फाइल में जा रहे हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक फाइल हमारे पास आ जाती है। इस फाइल के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको चंद टैग्स बेसिक लाजमी लिखना होते हैं। ये काम नोट पैड पर भी किया जा सकता है, लेकिन मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लिखते हैं HTML टैग और उसको हम सेव करेंगे, फाइल सेव। यहाँ पर मैं इसका नाम आप जो भी पेज बना रहे हो इस हिसाब से रख दिएगा। मैंने service.html रख दिया। मैंने आपको बताया था कि ये ऑल फाइल्स होना चाहिए। सेव एज टाइप जो है सेव करेंगे। और उसके बाद ये पेयर टैग है, HTML को क्लोज भी किया जाता है, जो भी चीज़ होती है इसके दरमियान लिखी जाती है। हेड टैग हम यूज़ करेंगे। हेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि टाइटल लिखा जाता है, ये भी पेयर टैग होता है। इसको मैंने क्लोज़ किया है, एंटर कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना पेज का टाइटल लिखा जाए, तो टाइटल टैग हम यहाँ पर लिखेंगे। टाइटल मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद फिर जो अगला जो टैग होता है वो बॉडी का होता है। आपको पता है ये भी पेयर टैग है। यहाँ पर हम एंटर दबा देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हमने यहाँ तक तो अपना पेज बना लिया है। इसका नाम service.html है। मैं बंद कर रहा हूँ। फाइल में जाएँ, ओपन पर क्लिक करें और इसके बाद हम जहाँ पर भी सेव किए हैं वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, तो वो कोडिंग नज़र आ जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसको दूसरा पेज भी ओपन कर लूँ। लास्ट टाइम मैंने इंडेक्स पेज आपको सिखाया था कि कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई पैराग्राफ है। तो आप ये मेरी प्रीवियस वीडियो से भी सीख सकते हैं दोबारा से, अगर जिसने नहीं देखी तो। मैं ओपन कर रहा हूँ इसको राइट क्लिक करके गूगल क्रोम के अंदर। अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास services.html का पेज ओपन है, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक है। सबसे पहले टाइटल चेंज करना शुरू करते हैं। ऐसे डिज़ाइन देने के लिए मैं यहाँ पर जो है ना कुछ डॉट और कॉलन यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने लिखा हुआ सर्विसेज, और फिर डिज़ाइन मैंने आखिर में भी लिखा है। और जी आप चाहें तो लिख सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे, देखें वहाँ पर आपको जो भी डिज़ाइन है स्क्रीन पे आ जाता है। वाह। अब इसके बाद बॉडी का एरिया मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कुछ अल्फाज लिखूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है ये पहले से कॉपी किया हुआ था, मैंने पेस्ट कर दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो ऐसा शो नहीं होगा, मैं इसको पैराग्राफ बनाना पड़ता है। तो ये लास्ट टाइम मैंने पैराग्राफ टैग देखा था, तो मैं ये जो टैग है, अच्छा मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी लगा दूँ। तो H1 मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये पे टैग होता है, आपको पता है। और अब मैं यहाँ पर जो है ना कुछ लिख देता हूँ टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अवर सर्विसेज मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। आप जो पेज बना रहा हूँ इस हिसाब से अल्फाज लिखेंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसको पैराग्राफ बना दिया जाए। तो पैराग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ टैग यूज़ होता है, और आखिर में इसको क्लोज भी किया जाता है। पेयर टैग होता है वो। इसी तरीके से ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पैराग्राफ टैग के अंदर लिखी जाती हैं। ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। और इसके बाद फिर इसको भी आखिर में बंद करते हैं। तो ये हमारा पेज, अब हम रिफ्रेश करके इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। पैराग्राफ है, हेडिंग है, और इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट है। सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट अभी अपनी फॉर्मेटिंग में है। हेडिंग है, मैं चाहता हूँ कि भाई इसको कलर चेंज करूँ, फॉर्मेटिंग करूँ, फॉन्ट साइज, सेंटर, लेफ्ट, राइट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी टैग होता है उसके अंदर हम लिखते हैं प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू बताते हैं। ओपन टैग जो होता है इसमें हम करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ लिखा स्टाइल इक्वल का साइन और डबल कोटेशन में यूज़ कर रहा हूँ। तो आज जो हमने चीज़ सीखनी है वो सारी की सारी स्टाइल की जो एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है उसमें हमने सीखनी है। यहाँ पर गौर से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ कलर, उसके बाद मैं कॉलन का साइन अप्लाई कर रहा हूँ और स्पेस दे रहा हूँ।
मुझे यहाँ पर अवर सर्विसेज हेडिंग 1 का कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा मरून कलर, स्पेलिंग गलत हो गई तो मैंने इसको सही किया। देखें सजेशन भी बता देता है हमें। और ये मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन आखिर में लिखा है। याद रखिएगा डबल कोटेशन के दरमियान ये सारी बात लिखी गई है, कलर कॉलन स्पेस, और इसके बाद फिर ये प्रॉपर्टी है बेसिकली। ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कलर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर उनकी वैल्यूज़ होती हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा 1 बाय 1 करके। कलर मैंने लिखा मरून। अब यहाँ पे इसकी डिटेल एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सिर्फ आपको मैं कलर्स के बारे में बताऊंगा कि कलर कैसे बनाए जाते हैं, कोड कैसा होता है उसका। तो खैर अभी तो मैंने यहाँ मरून लिख दिया है स्पेलिंग, आप यहाँ पे कोई सा भी कलर लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है आपको इसका प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है पहले ब्लैक था, अब वो चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको नहीं नज़र आया तो मैं ब्लू कलर लिख के आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर मैं ब्लू लिखा, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अब आपको ये इफेक्ट नज़र आ जाएगा। आप इस पेज में देख सकते हैं इस टेक्स्ट का कलर जो है ना वो वाइट है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ये मैंने जो यूज़ किया ये ग्रेडियंट है। मल्टी कलर के बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस, उसमें आपको सिखाऊंगा। ये सॉलिड सिंगल कलर है, जैसे वाइट, इसी तरीके से ब्लू सिंगल कलर। हम ग्रेडियंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप इस पूरे पैराग्राफ को, जितने भी पैराग्राफ्स लिखे हैं उनका कलर भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने हेडिंग का कलर चेंज किया था। बस ये याद रखिएगा कि कॉलन और सेमी कॉलन और ये जो डबल कोटेशन है ये लिखते वक्त अगर रह जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो ये मेक श्योर कि जब आप लिखें तो अच्छी तरह इसको देखें। अब मैं पैराग्राफ पे लिख रहा हूँ स्टाइल, यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ कलर कॉलन स्पेस, और फिर अब मैं चाहता हूँ भाई इसका जो कलर है वो कर दूँ रेड लिखा सेमी कॉलन। तो आप जैसे ही इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो वो इफेक्ट आपको स्क्रीन पे देखें ज़बरदस्त तरीके से शो हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा ये स्टेप है। प्रैक्टिस बार बार करनी है गाइस। आपने अगर नहीं समझ आया दोबारा देखें वीडियो को, वो स्टेप, और फिर इसको परफॉर्म करें। कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने पूरा कलर जो है स्क्रीन के ऊपर चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं आपको नेक्स्ट अब मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट क्लियर यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर बोल्ड या स्ट्रॉन्ग टैग, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी भी चीज़ को अगर बोल्ड करना हो तो बहुत ही आसान सा काम आपने करना है कि बी टैग ओपन करना है और जहाँ तक बोल्ड इफेक्ट चाहिए वहाँ जाके बी का टैग क्लोज कर देना है। सिंपल। बी बोल्ड कर देता है किसी भी चीज़ को जहाँ से जहाँ तक आपने इसको रेंज में बताया। जैसे कि आपके पास पैराग्राफ आ रहा है, तो ये जो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था आपको बोल्ड या स्ट्रॉन्ग टैग, तो मैं इसको मिटा दूंगा। बोल्ड या स्ट्रॉन्ग एक ही चीज़ है। और से देखिएगा गाइस, अगर आप बोल्ड यहाँ पर रिफ्रेश, क्योंकि मैंने वो टेक्स्ट लिखा था मैंने मिटाया, तो ये देखें स्क्रीन पे से मिट गया वहाँ से। तो ये मैं कैसे ही रिफ्रेश कर रहा था। अच्छा, बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ होता है, और जाहिर सी बात है शुरू में स्ट्रॉन्ग है तो एंडिंग टैग में भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसका भी वही इफेक्ट रहता है। तो बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग दोनों एक ही इफेक्ट दिखाते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो आप चाहते हैं वो बोल्ड हो जाए लिखी हुई, जो आप वहाँ पर सिंपल जाएं, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन करें, क्लोज कर दें, तो वो चीज़ हो जाती है। अब मैं आपको अगली चीज़ और बताता हूँ बड़ी ज़बरदस्त, वो है इटैलिक। किसी भी चीज़ को अगर आपने इटैलिक करना हो, आई टैग लिखते हैं, आई टैग क्लोज करते हैं जहाँ तक इफेक्ट चाहिए, और उसके बाद फिर हम उसको प्रीव्यू करेंगे। ये मैंने अलग अलग लाइन में लिख दिया आसानी के लिए। अब आप देखेंगे पूरा पैराग्राफ था इटैलिक हो गया, ठीक है आपने। तो अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ देखें, ये एक ही लाइन में भी लिखी जा सकती थी। ये टैग जो है ना मैंने एक लाइन में लिख दिए, तो आप इसको जब प्रीव्यू चलाएंगे तो इसका इफेक्ट सेम रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। तो इसमें आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। भाई एक चीज़ याद रखिएगा, जो आउटर है टैग वो हमेशा बाहर बंद होगा, जो इनर टैग है वो इनर पहले बंद होगा। तो बस ये चीज़ें होगी। ऐसा ना हो पी आपने लिखा हुआ है और आई बाद में, तो आप पहले पी बंद कर रहे हो फिर आई बंद कर रहे हो। ये गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बस ये आपने आगे पीछे नहीं करनी है चीज़, ठीक है। तो खैर ये रिफ्रेश में सेम इफेक्ट रहा, मैंने एक लाइन में लिख दिया, तो ये इफेक्ट सेम रहा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास, आपको पता है कि एंटर दबा दें तो उसका कोई इफेक्ट तो होता ही नहीं है। हम उसको यहाँ पर रिफ्रेश करके भी देखते हैं तो कोई वो ब्लैंक चीज़ पड़ी नहीं जाती, आप जितना चाहे एंटर कर सकते हैं, काम आपका आसान हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बोल्ड और इटैलिक दोनों एक साथ अगर चीज़
चाहते हैं हो जाए तो आप क्या करते हैं, बी का टैग भी यूज़ करते हैं, आई का भी टैग यूज़ करते हैं, सिंपल। और फिर उसके बाद आई बंद करेंगे और उसके बाद बी बंद कर देंगे। ये अभी मैंने थोड़ी पहले आपको जो बता रहा था ये वही चीज़ है। तो आप देखें वो चीज़ बोल्ड भी हो गई और टैलिक भी हो जाती है। तो आप इसको कहीं पर भी पेज पे हेडिंग पे भी अप्लाई कर सकते थे टैलिक करने के लिए। आप नेक्स्ट चीज़ जो है, अब आप देखें इसके अंदर ये बोल्ड नीचे हुआ था। मैं अलाइनमेंट अब सही करूँगा यहाँ पे। किसी भी चीज़ को आप सेंटर पे लेफ़्ट या राइट ला सकते हैं। गाइज अगर आपको ये एक्सरसाइज फाइल चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये पूरी फाइल मैं आपको वहाँ पे भेज दूँगा अगर आपको चाहिए होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैंने प्रॉपर्टी जो है वो आपको बता रहा था कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर कलर चेंज करने की ब्लू लिखी थी। अब आप यहाँ पर चाहते हैं कि इसको जो है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई करें। तो याद रखिएगा जितनी भी बातें हम लिख रहे हैं डबल कोटेशन में लिखते हैं। अगर आप स्पेस दें आखिरी वैल्यू के बाद तो आप मज़ीद प्रॉपर्टीज़ आगे बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट अलाइन, ये मैंने माइनस का साइन यूज़ होता है, ये नाम है इसका प्रॉपर्टी का। याद रखिएगा कि कॉलन आना चाहिए, सेमी कॉलन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉलन मैंने लिखा, स्पेस दिया, अब मैंने लिखा वही सेंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि डबल कोटेशन के दरमियान एक प्रॉपर्टी कलर की आ गई जिसको मैंने ब्लू वैल्यू डिफाइन किया, स्पेस देके तो मैंने टेक्स्ट अलाइन अलग प्रॉपर्टी लिखी। अब आप इसको फैक्ट देखें, इसने क्या किया, हमारे टेक्स्ट को जिस तरीके से यहाँ पर आपको सैम्पल में दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही हमारे पेज के ऊपर टेक्स्ट पे सेंटर इफेक्ट आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ भाई ये नीचे जो दो पैराग्राफ हैं इनको भी सेंटर में करूँ। क्या करेंगे भाई, बहुत ही सिंपल सा काम है। आपने यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस ख़त्म कर दूँ जो यहाँ पर आ रहा था, ताकि वो पूरा पैराग्राफ हो जाए। अब मैंने इस पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है स्टाइल। ये आपको पता है कि स्टाइल लिखते हैं इक्वल डबल कोटेशन में। मैं वही प्रॉपर्टी दोबारा बता रहा हूँ, टेक्स्ट माइनस अलाइन कॉलन स्पेस देंगे सेंटर। आप यहाँ पर राइट भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट भी लिख सकते हैं और जस्टिफाई भी लिख सकते हैं। तो मैंने अभी तो फ़िलहाल सेंटर लिखा है। अब मैं सेम प्रॉपर्टी इसको कॉपी कर रहा हूँ और इस वाले पैराग्राफ के टैग में जो HTML का है, अब मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके दोबारा लिखो मैंने कॉपी कर दिया, काम आसान हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको सेंटर पे नज़र आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हमने कर दी हैं सेंटर। देखा आपने कितना सिंपल तरीका है, टैग प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगी बात। अब आगे आप देखें ये इमेज मैंने एक यूज़ की हुई है और ये इमेज आपको मैंने बताया था कि फोल्डर में आप रखें जहाँ पर भी आपकी फाइल्स हैं। लोगो नाम है इसका और PNG एक्सटेंशन है इसकी। ये देख लेते हैं क्या इमेज है। तो ये हमारे पास एक इमेज है और इसके बाद इसका नाम स्पेलिंग बस नोट कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको अपने पेज के ऊपर लेके आऊँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इमेज टैग हम यूज़ करते हैं और मैं हेडिंग से ऊपर लगाना चाहता हूँ इसको। तो मैंने इमेज लिखा और सोर्स इक्वल डबल कोटेशन में मैं इस फाइल का नाम लिख दूँगा विद एक्सटेंशन। गाइस यहाँ पर याद रखिएगा कि नाम सही लिखें और एक्सटेंशन भी सही लिखें, और अगर गलत लिख देंगे तो जाहिर सी बात है वो नहीं आएगी। अगर किसी और फोल्डर में तस्वीर है या वेबसाइट के ऊपर इंटरनेट से कोई तस्वीर लेके आनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे चल के वो कैसे करते हैं। फिलहाल हमने ये लिखा logo.png और अब हम जो है इसको अप्लाई करके देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे रिफ़्रेश किया मैंने तो वो जो इमेज है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। तो आप अपने पेज को, अच्छा अब आपको लगता है भाई ये इसका जो साइज़ है वो हाइट या विथ आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा हो रही है, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ये विथ की प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, नंबर आप लिखेंगे। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर हाइट भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा 300, 200, आप कोई भी नंबर प्रैक्टिस करें कि ये देखिएगा कि क्या इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 150 लिखा हाइट में, तो अभी आप मल्टीपल अटैम्प्ट देख लीजिएगा करके, तो ये मेरे पास इमेज यहाँ पर आ जाती है। तो ये मैंने विद की प्रॉपर्टी लिखी है सिर्फ। तो इस तरीके से इमेज हम लगा सकते हैं अपने पेज पे। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये इमेज नहीं चाहिए थी, मुझे अपने ये मैंने डिलीट कर दिया। मैं बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हो ऊपर मेन्यू आ रहा है, ब्लैक कलर की बैकग्राउंड लाइन है, होम सर्विसेज कॉन्टैक्ट राइट साइड पे लिखा है, लेफ्ट साइड पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है, बल्कि राइट साइड में। तो ये मेन्यू बनाना के इस पर क्लिक करें और वो पेज खुल जाए और ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ये मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज करें जिस तरीके से आपने अभी प्रीवियस स्क्रीन में देखा। तो किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी चीज़ को
पहले तो आप अपने पास देख लें, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ पैराग्राफ। ये मेन्यू में जो चीज़ें आएंगी ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिफ की जो कमांड है उसके ज़रिए सिखाऊंगा भी। अभी तो फ़िलहाल पैराग्राफ में समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ होम सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, और ये पैराग्राफ ने क्लोज़ किया। इसका इफेक्ट देख लेते हैं रिफ्रेश करके क्या आता है। और ये देखें डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे जो है ना वो हमें नज़र आ रही है। अब हम वापस कोड पे आते हैं और अब यहाँ पर हमने लिखना है टेक्स्ट अलाइन। मैं इसको सॉरी वो मैं स्टाइल लिखना भूल गया, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। स्टाइल पर डबल कोटेशन टेक्स्ट माइनस अलाइन, और अब मैंने इसको राइट किया। अब आप देखिएगा इसका इफेक्ट ये राइट में आ जाता है। वो चीज़ हो गई जो हम चाह रहे थे, सोच रहे थे कि भाई हमारा जो मेन्यू के अंदर जो डेटा है, जो भी चीज़ दिख रहे हैं वो राइट साइड पे है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो कैसे करते हैं। तो अगर आपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का यहाँ पर तरीका देखना है तो आप देखें मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ। आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी चीज़ को आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ असाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पैराग्राफ को देखता हूँ। तो ये मैंने क्या किया भाई, ये प्रॉपर्टी हमारे पास एक लिखी हुई है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, और ये इस वाले पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सिलेक्ट हुआ मैंने स्पेस दिया, मैंने गौर से देखिएगा मैंने लिख रहा हूँ बैकग्राउंड। यस, बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है। कॉलन करते हैं, स्पेस देते हैं, आपने जो कलर अप्लाई करना है उसका आप नाम लिखें, और इसके बाद सेमी कॉलन, और ये आप देखें डबल कोटेशन के दरमियान लिखा जा रहा है। ये मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर एरर इस वजह से आ जाते हैं कि आप जो है ना डबल कोटेशन या कॉलन या सेमी कॉलन सही नहीं लिखते हैं। मेक श्योर कि आप इसको बिल्कुल सही लिखें। ये ऑरेंज कलर अभी लिखा है। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद ग्रेडियंट कलर के साथ देखेंगे। अच्छा, अभी आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर देखें कैसा ज़बरदस्त तरीके से जो है ना उसने चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं भाई ये ऑरेंज कलर ना हो, कुछ और कलर हो, जैसे येलो सेलेक्ट किया मैंने, तो उसका इफेक्ट आपको नज़र आ जाता है। तो आप ऐसे यहाँ पर जिस चीज़ को भी आप बना रहे हों उस हिसाब से आप उसको देखेंगे। जैसे ये मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही थी, मैंने कोई और सा कलर अप्लाई कर दिया, तो इसके बाद लाइट स्काई ब्लू फॉर एग्जांपल करके देखते हैं, तो इस तरीके से आपके पास इफेक्ट आता है। तो ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी थी, और ये चीज़ गौर से सुनिएगा गाइस। अगर आपके पास ये जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लैक है, अगर मैंने इसका बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक और ये टेक्स्ट कलर भी ब्लैक हुआ तो हमें वो नज़र नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि जब कभी भी आप कलर चेंज करने लगें बैकग्राउंड का, तो आप फॉन्ट कलर को भी उसी हिसाब से फिर चेंज करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका बैकग्राउंड मरून कर दूं तो ये कुछ नज़र ही नहीं आएगा। इसी तरीके से ये ब्लैक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, तो आपने वो प्रॉपर्टी सेम यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। बैकग्राउंड आप लिखते हैं तो वो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप खाली कलर लिख के कोई नाम लिखते हैं तो वो फॉन्ट का चेंज हो जाता है। ये तो दोनों प्रॉपर्टीज़ आप एक ही जो चीज़ है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको लिखिएगा, आपको ये चीज़ समझ भी आएगी। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमने लिखा हुआ है ये वेलकम GFX माफिया वेबसाइट जैसे ही लिखा हुआ था ना, और ये पैराग्राफ है, इसका फ़ॉन्ट देखें आप बिल्कुल अलग है। तो फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, नोटपैड आप खोल लें, आपके पास विंडोज़ में होता है, फॉर्मेट में जाए, मेन्यू में फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, थोड़ी देर के लिए आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आप देखेंगे फ़ॉन्ट के डिफरेंट नेम्स लिखे हुए आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पर देखें प्रीव्यू भी आ रहा है भाई, आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, या आप MS वर्ड से या एक्सेल से और जैसे सॉफ्टवेयर से भी देख सकते थे। मैं नोटपैड में यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करूँ। तो आप देखें मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने फ़ॉन्ट पे क्लिक किया और इसका जो नाम आ रहा है मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ। बस आपने नाम कॉपी करना होगा, ठीक है। और ये अब आपने ओके नहीं करना, कैंसिल दबाना है, वरना वो नोटपैड पे इफेक्ट आ जाता है। अब देखें फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो कैसे चेंज करते हैं, जो राइटिंग हम यहाँ पर चाहते हैं चेंज हो। तो हमने यहाँ पर हेडिंग को चेंज करके देखते हैं, या पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। देखिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ, उसका नाम है फॉन्ट माइनस फैमिली। तो ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है, कॉलन स्पेस देना और वो नाम पेस्ट कर देना है जो अभी आपने यूज़ किया था, और आखिर में सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका था, फॉन्ट माइनस फैमिली। नोटपैड से नाम कॉपी पेस्ट करें जो भी आप यूज़ करना चाहें। अब आप रिफ्रेश करें तो वो वाला इफेक्ट आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको
नज़र आ जाता है। ये बिल्कुल आसान सा था। ये मैं पैराग्राफ पे भी कर सकता हूँ, तो आप जहाँ पर भी चाहें उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। सिंपल स्टेप। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं लिखने जा रहा हूँ फॉन्ट माइनस साइज़। फॉन्ट साइज़ आपको कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है। पिक्सल्स में ये बता सकते हैं हम, जैसे 150 px, ये px यूनिट है। यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी आ सकता है। दो तरीके हैं, अभी ये मैं आपको दो बता रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो आपके पास जो है वो साइज़ देखें कितना ज़्यादा उसने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया, जैसे कि आपको इसमें भी नज़र आ रहा है। पहले पैराग्राफ का फॉन्ट कम था, अब आपको वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करके जब आप अप्लाई कर रहे होंगे अपने पास अलग अलग पैराग्राफ पे, तो जैसे मेरे पास अभी एक पे अप्लाई कर रहा हूँ 200% लिखा, तो आप ये किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, हेडिंग पे, पैराग्राफ पे, किसी भी जगह पे, मेन्यू पे। तो वो ओवरऑल जो परसेंटेज होती है पेज के ऊपर वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी ज़बरदस्त। मैं बात करने जा रहा हूँ सब स्क्रिप्ट टैग एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग। बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हेडिंग 1 के अंदर मैं आपको बताता हूँ H2O। अब ये आप देखें, 2 तो ऐसा नहीं होता, ये छोटा होता है तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है। और एक और चीज़, ये हेडिंग 1 के अंदर ही हम लिखेंगे, जैसे X मैंने लिखा है, ये जो 2 है मैं चाहता हूँ ये छोटा होकर ऊपर नज़र आए। तो ये बेसिकली सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट की जो टैग है HTML में, इसके ज़रिए हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको कहीं लिखना पड़ सकता है, कोई ख़ास स्टाइल लिख रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपने ये हम मिटा देते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले सब स्क्रिप्ट देखेंगे। मैंने यहाँ पे जो H1 है इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वो इफेक्ट आ जाए। जिस चीज़ को भी आपने सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है उससे पहले सिंपल टैग लगाएं सब, यस, शॉर्ट में, और उसके बाद फिर आखिर में सब लिख दें। कोई भी चीज़ आपने मुश्किल नहीं करनी। देखें वो ज़बरदस्त इफेक्ट जो मैं चाह रहा था, जो कि आप भी सोच रहे होंगे, तो वो हमें स्क्रीन पे नज़र आ गया। सब टैग यूज़ करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पर सब की जगह अगर हम SUP लिखते हैं तो वो सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पर बन जाएगा। आपको पता है कि पेयर टैग हैं ये दोनों, तो मैंने यहाँ पर अभी बताया था। तो ये आप देखें इसने इसको सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को स्क्रीन पे किसी भी ला सकते हैं। तो ये सारा काम आज की वीडियो में सीखा गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मैं पूछ रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, आपने उसका देना जवाब नीचे कमेंट में। इसी सारी चीज़ों से जो मैंने आपको बताई हैं इसी में सवाल आएगा गाइस। आज का देखते हैं सवाल और उसका दें आप जवाब।